अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम जमीयत उलमाए हिंद बिहार किशनगंज की दरअसल इस्लाह माशरा कमेटी की तश्कील की गई है और ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किन को क्या ज़िम्मेदारी दी गई है और दरअसल इस्लाह माशरा कमेटी जो तश्कील की गई है इसके मकासद क्या है। सर बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग धनसोना की मस्जिद में जमा हुए। यहाँ जमीयत उलमाए किशनगंज की तरफ से एक मीटिंग हुई जिसके अंदर इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमा की तश्कील दी गई। नाचीज़ को सदारत के लिए इंतखाब किया गया है। इस्लाह मुआशरा ये बहुत अहम शोबा है और हमारे मुआशरे के अंदर ईमानियात हो, मामलात हो, मुआशरत हो, जितनी ख़राबी हैं उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी भी है। अभी हमारे सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया कि इस्लाह मुआशरा असल तहफ़्फ़ुज़ ईमान व शरीयत है और ये सही बात है कि जब इस मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है तो आहिस्ते आहिस्ते इंसान इर्तिदाद के करीब हो जाता है। आए दिन हालात ऐसे आ रहे हैं कि लोग मुर्तद होकर के गैर मज़हब को कबूल कर रहे हैं। तो हमारी जमीयत के फ़ाल लोगों ने इरादा किया है कि इस शोबे को और मुतहरिक और फ़ाल बना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से किशनगंज में ये सब काम हो रहा था, लेकिन आज से इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म तरीके से होगा। अल्लाह ताला हमें इस काम को सही ढंग से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारा इरादा है कि ये ज़िला से लेकर के ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक और वार्ड तक इस काम को फैलाएंगे इंशाअल्लाह। माशरे की इस्लाह के लिए ये ज़रूरी है कि तालीम पर फोकस किया जाए, तो क्या जमीयत आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में तालीम की और भी जो है कोई ख़ास कदम उठाने जा रही है, कोई काम करने? अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जमीयत बिल्कुल कोशा है। जो हमारा तालीमी बोर्ड है और मॉडल स्कूल है, मॉडल मकादिब हैं, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में इसके थोड़ा समझाएं, नताइज ब्रीफ में ज़रा समझाएं क्या है ये। इसमें जो गांव देहात में बच्चे हैं तालीम से दूर हैं उनको जोड़ा जाएगा, उनको तालीम दी जाएगी। उनको दीनी तालीम के साथ साथ आज जो असली तालीम है वो भी दी जाएगी। यानी जमीयत की तरफ से एजुकेशनल सेटअप जो है वो एक अलग से सेट किया जाएगा, ये कहना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह एक अलग निसाब बना करके उसको पेश किया जाएगा। उसके लिए हमारे ज़िम्मेदार कोशिश करें, मीटिंगें हो रही हैं इंशाल्लाह, इसके बाद फिर उसको लाया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ रूमीन साहब भी मौजूद हैं, यहीं के हैं, समाजी कारकुन हैं, सरकर्दा शख्सियत है इनकी। आप यहाँ पर आए, इस माशरा कमेटी की जो तश्कील हुई है, पूरे प्रोग्राम में आपने रहा, ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इन चीज़ों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये माशरा कमेटी जमीयत उलमाए हिंद का एक ऐसा एक्टिविटी होने वाला है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो भी रहा था पहले से, जिसमें आम लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसमें हर तरह की जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं। मैं समझता हूं अपने हिसाब से कि जैसे आज के दिन में दहेज प्रथा हो गया, बच्चों को नहीं पढ़ाई, और भी अलग अलग तरह की बातें हैं जो समाज में बुराई फैला रही हैं, उसको ग्राउंड लेवल से लेके, बेसिक जगह से लेके उसको ऊपर तक लेके जाया जाएगा। और इसके बारे में हम समझते हैं लोगों को तालीम दी जाएगी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे बात होगी कि भाई आप जो गलत कर रहे हैं, और जो हमारे जैसे मौलाना ने फरमाया कि हम लोगों को आज के दिन में सुन्नत रसूल पे चलना चाहिए। अगर सुन्नत रसूल पे चलने के लिए अगर हम समझाएं लोगों को, बेसिक समझाएं, तो हम समझते हैं जो सोसाइटी में जो खराबियां पैदा हो गई हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी कीमती बात है आपने कही। जमीयत उलमाए कोचाधामन के सदर हैं जनाब अलहाज इज़हार रज़वी साहब, जो मौजूदा कोचाधामन के विधायक भी हैं। इस कार्यक्रम में उनको आना था, इस प्रोग्राम में उनका रहना लाजमी था, नहीं आ सके। आइए ज़िम्मेदारों से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात रहे, किन कारणों से वो यहाँ नहीं आ सके। जी, आपने जो इज़हार रज़वी साहब के बारे में पूछा, वो हमारे कोचाधामन ब्लॉक के सदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल से हमसे रब्ता में थे कि कब मीटिंग है और किस वक्त हमें पहुंचना है। तो हमने उनको कहा था कि आप 12 से 1 बजे के दरमियान पहुंचिए, और वो आने के लिए कोशिश भी कर रहे थे। सुबह भी उनका फ़ोन आया 2-3 मरतबा प्रोग्राम के अंदर, मगर आखिर के अंदर वो माज़ूरत किया कि क़ारी साहब मुझे माफ़ करिएगा, हमारे क़िबला मोहतरम का ऑपरेशन है सिलीगुड़ी के अंदर, जिसके वजह से मैं अचानक अभी सिलीगुड़ी निकल रहा हूँ
اور ان کی شفا کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسی مجبوری کے تحت وہ نہیں آ سکے، نہیں تو ہمارے کوچا دامن بلاک اور کشن گنج ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی جمعیت کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جو تشکیل کی گئی ہے، جی جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کیا ان کا نام آپ بتا دیں گے؟ جی، اصلاح معاشرہ کا کمیٹی کی جو ابھی تشکیل کی گئی ہے، اس کے اندر صدر مفتی عیسیٰ جامعی صاحب دارالعلوم حسینیہ اسلام پور، جنرل سیکریٹری مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، اور نائب جنرل سیکریٹری مفتی عبدالباری صاحب اور مفتی مناظر ذکی صاحب، اور نائب صدر مولانا آفاق سبحانی صاحب، مولانا صدام صاحب، اور خازن کے طور پر مولانا ریاض الدین صاحب کی شنن سے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند بہار کشن گنج کوچا دمن کے ذمہ داران تھے، اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جو تشکیل کی گئی ہے اور مختلف موضوعات پر انہوں نے بے باکی سے اپنی بات رکھی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ کو کیا لگا، کیسا لگا، اور معاشرے میں کس طرح سے جو برائیاں ہیں، کرتیاں ہیں، اس کو ختم کی جا سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ گاؤں محلہ کے لیے کشن گنج سے نہال اختر پیامی کی رپورٹ۔